बिहार में जाति से भी ज्यादा अगर किसी चीज का राजनीति पे प्रभाव है तो वो है परिवारवाद। और देख लीजिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस परिवारवाद की पराकाष्ठा आपको सभी पार्टी और सभी दलों से देखने को मिलेगा, जहां पे कई दिग्गज नेता, कई बाहुबली नेता अब अपने बेटे के साथ जो है वो राजनीति में अपना घर तलाश कर रहे हैं। और ये सब कुछ परिवारवाद का एक ऐसा मुजाहरा पेश कर रहा है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब जातिवाद तो बिहार में दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे तो राजनीति में परिवारवाद ही चलता है। और इसका परिणाम लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के तौर पे देख सकते हैं। इसका परिणाम शकुनी चौधरी के बेटे आप सम्राट चौधरी के तौर पे देख सकते हैं। और इसका परिणाम आप रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के तौर पे देख सकते हैं। और इस बार भी 20 ऐसे नए चेहरे हैं जो लॉन्च होने वाले हैं और ये सब लोग भी उसी परिवारवाद की देन है। पूरी कहानी क्या है, कौन है वो 20 लोग जिसको इस बार लॉन्चिंग किया जाएगा विधानसभा चुनाव में, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव काफी करीब है और ऐसे में कई बाहुबली नेता और कई बड़े और दिग्गज नेता जो है वो राजनीति में अपना विस्तारवाद कर रहे हैं और इसके लेके अपने बेटे को राजनीति में भेज रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं और उनमें से 20 नाम मैं आपको बताने वाला हूं। वो 20 नाम बड़े दिग्गज और बड़े बड़े बाहुबलियों के नाम है। तो चलिए भाई बिना देरी किए हम आपको दिखाते हैं कि बिहार के राजनीति में नेपोटिज्म जो है वो किस तरीके से हावी है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, या फिर बात कर ले आप भाजपा की जो अपने आप को सबसे साफ सुथरा पार्टी बताती है। हर तरफ नेपोटिज्म का वो बहार, वो अंबार देखने को मिल रहा है जो बता रहा है कि जाति तो दूसरे नंबर पे आती है भाई साहब, पहले नंबर पे तो परिवारवाद है। अब देख लीजिए क्या है। अब देखिए पिता है अश्वनी चौबे, आपको पता है भाजपा से आते हैं, और इनके बेटा हैं अर्जित शाश्वत और इनको भी जो है वो लॉन्चिंग करने की तैयारी चल रही है भाजपा से। शकुनी चौधरी के बेटे हैं रोहित चौधरी यानी सम्राट चौधरी के भाई। पहले भाई तो जो है मतलब यानी सम्राट चौधरी तो डिप्टी सीएम बने हैं, अब इनके दूसरे भाई को भी राजनीति में भेजने की तैयारी चल रही है। उसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह जो है उनके बेटे सोनू सिंह इस बार लॉन्च हो सकते हैं। मदन मोहन झा बड़े अच्छे नेता थे, बड़े नेता थे। अब माधव झा जो है इनके बदले इनके बेटे की एंट्री जो है वो हो रही है। उसके बाद राम कृपाल यादव, अभिमन्यु यादव को जो है वो लॉन्च करने के फिराक में है, जो इनके बेटे हैं। राम कृपाल यादव अभी भाजपा में है, पहले आरजेडी में थे, ये भी अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए हरि नारायण सिंह हैं, ये अनिल कुमार जो इनके बेटे हैं उनको लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। महेश्वर हजारी, सनी हजारी को जो है वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मदन सैनी की अगर बात की जाए तो अपने बेटे एकलव्य को लॉन्च करना चाहते हैं। अवधेश नारायण सिंह की अगर बात की जाए तो आनंद रमन जो उनके बेटे हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। अशोक राम जो है वो अतिरेक राम को यानी अपने बेटे को लॉन्च करने की इस बार फिराक में है। अब आ जाते हैं यहाँ पे मोहम्मद शहाबुद्दीन, इनके बेटे हैं ओसामा साहब, इनकी इस बार लॉन्चिंग हो सकती है। इसके ऊपर खूब जो है वो चर्चा भी है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन की छवि क्या है सबको पता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की बाहुबली वाली छवि रही है। सिवान से ये आते हैं। पप्पू यादव सार्थक रंजन को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बड़ा बड़ा नाम लिया करते थे तेजस्वी यादव को लेके, पप्पू यादव कहा करते थे कि तेजस्वी यादव को कोई पूछ रहा है तो लालू यादव के बदौलत पूछ रहा है, वो अब अपने बेटे सार्थक रंजन को लॉन्च कर रहे हैं। इस बार वो कोशिश में है कि उनको लॉन्च किया जाए। बाहुबली नेता आनंद मोहन अंशुमान आनंद को लॉन्च करने के फिराक में है। जी बिल्कुल, इससे पहले चेतन आनंद जो है वो लॉन्च हो चुके हैं राजनीति में। अब अंशुमान आनंद के लिए जो है वो राजनीतिक ठौर ठिकाना तलाश किया जा रहा है आनंद मोहन सिंह के द्वारा। सुनील पांडे, विशाल प्रशांत ये तो पहले ही लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से वो चुनाव लड़ेंगे और इस बार भी कोशिश किया जा रहा है कि भाई सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को जो है वो भाजपा टिकट दे। उसके बाद जगदानंद सिंह, इनके पहले बेटे जो है वो सांसद बन चुके हैं। अब देखिए अपने दूसरे बेटे अजीत सिंह, जिसको इस बार लॉन्च किए थे उपचुनाव में लेकिन ये फेल हो गए थे, तो फिर से इनको लॉन्च करने की जो है वो तैयारी चल रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्जित शाश्वत के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। और ये बताता है कि बिहार में परिवारवाद किस तरीके से घर करके बैठा है। मतलब एक अगर आंकड़े की बात करें जो प्रशांत किशोर बताते हैं कि पिछले 35 सालों में मात्र 1200 परिवार के लोग ही आज तक राजनीति में एमपी,
या फिर विधायक जो है वो बने हैं। ये कहना है किसका? ये कहना है प्रशांत किशोर का। कहा कि मैंने एक डाटा निकलवाया और उस डाटा में आया कि मात्र 1200 घरों के लोग ही हमेशा राजनीति में रहे हैं। और मजे की बात यह है कि 13 करोड़ वाला बिहार आज तक इस 1200 जो लोग हैं उनके घर से ज्यादा बेहतर घर में कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, तभी तो वो राजनीति में लॉन्च नहीं हो पाते हैं। और ये सब कुछ सामने आता है तो एक बार फिर से मन करता है कि बोले कि भाई जातिवाद तक तो ठीक था, परिवारवाद का जो चरम बिहार के राजनीति में देखने को मिल रहा है, शायद ही ऐसा कहीं और देखने को मिले। देख लीजिए किस तरीके से नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े बाहुबली हैं, उन सबके बेटे अब लॉन्च होने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बार कोशिश किया जा रहा है कि किसी न किसी पार्टी से उनको भिड़ा दिया जाए, उनको टिकट दिलवा दिया जाए ताकि वो चुनाव जीत जाए, आसानी से उनका राजनीति में जो है वो पकड़ हमेशा से मजबूत रहे। और अब चूंकि बाहुबल में वो बात नहीं रहा ना, तो अब सब बाहुबली लोग जो व्हाइट कॉलर करने की कोशिश में है और अपने बेटे तक को सेटल करना चाहते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से अभी लॉन्चिंग हो रही है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए। परिवारवाद को बिहार में कैसे देखते हैं आप ये भी बता दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।